रमनपुर के जंगल में टुनी चिड़िया अपने पति कालू और बेटी पायल के साथ रहती थी। वो दोनों बहुत गरीब थे। कालू रात दिन मेहनत मजदूरी करके अपना घर चलाता था। उनके पास थोड़ी सी जमीन थी जिसमें वे खेती बाड़ी का काम किया करते थे। एक दिन कालू काम के लिए निकलता है, तभी उसे याद आता है कि खेत में धान की रोपाई के लिए बीज भी चाहिए। वह जाता है, वहां से सारा दिन काम करता है और शाम को 350 रुपये लेकर घर आता है। तब उसकी पत्नी टुनी कहती है, सुनिए जी, सारे पक्षियों के जमीन में बीज लग चुके हैं। जाइए बाजार से आज बीज लेके आइए। हम भी बीज जमीन में डाल दें ताकि हम भी अपने खेतों में धान की रोपाई कर सकें। ठीक है टुनी, मैं आज बाजार से जाकर बीज लेके जरूर आऊंगा। ये कहकर कालू बाजार के लिए निकल जाता है। वह बाजार से बीज लेकर आ रहा था कि तभी रास्ते में अचानक कालू का एक्सीडेंट हो जाता है और वो वहीं मर जाता है। रास्ते से कुकू कबूतर गुजर रहा था। जब उसने कालू को देखा तो वह समझ गया कालू तो मर चुका है। कबूतर टुनी के घर जाता है। अरे टुनी बहन, गजब हो गया बहन, कालू भैया अब इस दुनिया में नहीं रहे। अरे कबूतर भैया, ये आप क्या कह रहे हो? आप होश में तो हैं? मेरे पति के बारे में क्या अनाप शनाप बोले जा रहे हैं? लेकिन जब टुनी चिड़िया को सच्चाई पता चल जाती है कि अब उसका पति कालू इस दुनिया में नहीं रहा, तब वह एकदम असहाय हो जाती है। तभी उसकी बेटी पायल बोलती है, माँ मत रोइए माँ, जब तक पापा थे यही कहा करते थे कि तुम लोग हमेशा खुश रहो। पापा की जिम्मेदारी मैं निभाऊंगी माँ। अपने खेत में रोपाई मैं करूंगी और घर भी चलाऊंगी। आप मत रोइए माँ। हाँ मेरी बच्ची, अब से हम लोग तुम्हारे पापा के जैसा काम करेंगे। फिर अगले दिन पायल बाजार से मिट्ठू तोते से बीज लेकर आती है। हाँ चलो, चल के बीज खेतों में डाल देते हैं। हाँ मेरी बच्ची, तुम सही कह रहे हो, चलो चलते हैं। टुनी अपने पति को याद करके बहुत दुखी होती है। फिर वो दोनों खेत में जाकर बीज डाल देते हैं और देखते ही देखते कुछ समय में उनकी फसल तैयार हो जाती है। माँ देखो ना, अपनी फसल कितनी अच्छी हुई है। जैसे पापा हमारे मेहनत करते थे वैसे ही हम लोग भी मेहनत करेंगे माँ। हाँ बेटी, अब फसल को काट कर दाने को घर ले चलकर रख लेंगे। फिर वो माँ बेटी फसल काट कर दाना इकट्ठा कर लेते हैं और फिर खुशी खुशी रहने लगते हैं।